देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था और 22 सितंबर से बदली हुई दरें लागू हो गई हैं। हालांकि देश के कई हिस्सों में किए गए रियलिटी चेक में सामने आया कि दुकानदार नई दरों पर सामान नहीं दे रहे हैं। मुंबई के कोलाबा में एक मेडिकल स्टोर पर दवाएं पुराने रेट में बिक रही हैं। दुकानदार का कहना है कि पुराने स्टॉक पर वही कीमतें प्रिंट हैं और नया स्टॉक आने में 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा, तभी कीमतें सस्ती होंगी। इसी तरह एक बुक स्टॉल के मालिक ने भी बताया कि उन्हें नई दरों के संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है और अभी तक सभी सिस्टम बंद है। ग्राहकों को जीएसटी कटौती का तत्काल लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दुकानदारों को नए स्टॉक और स्पष्टता का इंतजार है। भारत के टैक्स सिस्टम में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। देश भर में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी 2.0 अब लागू हो चुका है। सरकार ने टैक्स के पूरे ढांचे को सरल बनाया है ताकि आम लोगों को राहत मिले और चीजें सस्ती हो सके। अब इस बदलाव को जीएसटी काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में मंजूरी दी थी। अब इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। अब आज से जब आप सामान खरीदेंगे तो कई चीजें पहले से सस्ती मिलेगी, जबकि कुछ की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आज से क्या सस्ता और क्या महंगा हो जाएगा। के पहले दिन से जीएसटी रिफॉर्म यानी कि जीएसटी 2.0 लागू कर दिया गया है। अब इसके बाद से रोजमर्रा के सामान जैसे किराना, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, घरेलू उपकरण, टीवी, एसी और कार, बाइक तक कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई है, जिससे अब ये महंगे हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज से आपको क्या कुछ सस्ता मिलने वाला है। फूड प्रोडक्ट्स, यूएचटी, दूध, पनीर, पिज्जा, सभी तरह के ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठा। वहीं अगर बात शैक्षिक सामग्री की कर ले तो पेंसिल, नोटबुक, ग्लोब, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक, ये सभी चीजें आपको पहले से सस्ती मिलेगी। वहीं अगर बात हेल्थ सेक्टर की कर ले तो 33 जीवन रक्षक दवाइयां, जिनमें 3 कैंसर की दवाएं शामिल है। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी काफी सस्ती हो जाएगी। यानी कि इन सभी सामानों पर 0 जीएसटी कर दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 5% जीएसटी स्लैब में आने वाले सामान कौन से हैं। यानी कि ये भी सामान पहले से सस्ती होगी, लेकिन इसमें 5% जीएसटी स्लैब लगाया जाएगा। खाद्य सामग्री जैसे वनस्पति तेल, मक्खन, घी, चीनी, मिठाइयाँ, पास्ता, बिस्कुट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी। वहीं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम। वहीं घरेलू उपयोग में किचनवेयर, बच्चों की दूध की बोतल, छाते, मोमबत्तियां, सिलाई मशीनें, नैपकिन, डायपर, हैंडबैग, फर्नीचर, ये सभी 5% जीएसटी स्लैब में आने वाले सामान हैं। वहीं कुछ कृषि उपकरण, वहीं हेल्थ प्रोडक्ट्स में थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, चश्मा, रबर ग्लास। वहीं टेक्सटाइल और परिधान यानी कि कपड़ों में रेडीमेड कपड़े 2500 तक, जूट, कपास से बने बैग, सिंथेटिक धागा और नक्काशीदार कला उत्पाद और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सभी 5% जीएसटी स्लैब में आने वाले सामान होंगे। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ सस्ता हुआ है। रसोई का खर्च जैसे खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता, बिस्कुट, बच्चों की पढ़ाई, नोटबुक, पेंसिल, शैक्षिक सामग्री, वहीं साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचनवेयर, दवाइयां और बीमा पॉलिसी, टीवी, एसी, कार, बाइक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण, ये सभी सस्ता हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ महंगा हुआ है। सरकार ने लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया, जैसे वाहन में 350 सीसी से अधिक मोटरसाइकिलें, बड़ी एसयूवी, लग्जरी गाड़ियां, प्रीमियर कारें, रेसिंग कारें 28% जीएसटी बढ़कर अब 40% जीएसटी स्लैब में शामिल हो गया है। वहीं इसके अलावा सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स, कार्बोनेटेड और कैफीन युक्त ड्रिंक्स, जो कि 28% जीएसटी से 40% जीएसटी स्लैब में शामिल हो चुका है। तो अजमेर शहर की बदहाल सड़कों और जगह जगह बने गड्ढों को लेकर रविवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। आना सागर लिंक रोड पर गड्ढों में पानी डालकर उनमें कमल के फूल लगाए गए और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। गड्ढों के बीच लगाए गए दिया कुमारी के कटआउट को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ भी जुट गई। सड़कों की हालत पर उठाए सवाल। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम ने सड़कों को दुरुस्त करने का वादा किया था, लेकिन अजमेर समेत कई प्रमुख मार्गों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जगह जगह बने गड्ढों और जर्जर सड़कों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और आमजन परेशान है। गड्ढे में पानी भरा है और पानी में कमल का फूल है। इसके साथ ही इस गड्ढे में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर भी लगाई गई है। यह अनोखा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कें नहीं सुधर पाई हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो भी आंदोलन किया जाएगा। गड्ढे में पानी भरा है और पानी में कमल का फूल है। इसके साथ ही इस गड्ढे में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर भी लगाई गई है। ये अनोखा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कें नहीं सुधर पाई हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो भी आंदोलन किया जाएगा।